हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंपल मैथ क्लासेस पर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि 11,880 पदों की जो फिजिकल प्रक्रिया होनी थी वो 30 जनवरी तक फाइनली समाप्त हो चुकी है। लेकिन रेस्टोरेंट में कुछ स्टूडेंट 507 स्टूडेंट में ऐसी महिला अभ्यर्थी है जिनकी फिजिकल होना बाकी है, जो कि कोविड-19 से पीड़ित महिला अभ्यर्थी थी। उनके लिए जो है अलग से डेट दी गई है, 4 फरवरी को उनकी फिजिकल ली जाएगी। उसमें स्टूडेंट की बात करें तो 5 से 7 सिर्फ महिला अभ्यर्थी है जिनकी फिजिकल होना बाकी है। रेस्ट सभी की फिजिकल की बात करें तो फिजिकल जो है फाइनली 30 जनवरी तक संपन्न हो चुकी है। तो अब फाइनली बात आती है कि बिहार पुलिस की फिजिकल के लिए कटअप जो है क्या रहने वाली है और मेरिट जो है किस आधार पर बनती है और कैसे मेरिट बनती है, इन सभी टॉपिक पर डिटेल्स में बात करेंगे। तो फाइनली आपको लास्ट तक वीडियो देखनी होगी, उसके बाद जो है फाइनली प्रक्रिया आपको समझ में आएगी जो मेरिट जो है किस आधार पर बनती है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए फाइनली आज की वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेते हैं कि फ्रेंड्स यहाँ पे देखें तो ये जो लिस्ट आपके सामने दिख रहा है, ये जो लिस्ट है, यानी कि कहने का मतलब इस लिस्ट के थ्रू आप लोगों को जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। क्यों फ्रेंड्स, तो देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लिस्ट है बिहार पुलिस के रिगार्डिंग जो 2017 में जो वैकेंसी आई थी 99 पदों पर, इनमें जो कुछ स्टूडेंट की जिनकी मेरिट नहीं बनी थी वो जो है हाईकोर्ट में जो है केस दायर किए थे, उन्हीं से संबंधित ये लिस्ट है। जो भी केस दायर किए थे उनके रिगार्डिंग जो भी कैंडिडेट थे तो सीएससी बोर्ड की तरफ से जो है उन सभी के लिए मार्क ऑर्डिनेट दिया गया था, यानी कि जो भी कैंडिडेट कितने मार्क्स लाए थे और कितने मार्क्स जो है मेरिट में छट रहे थे उनकी जानकारी इस लिस्ट में दी गई। तो पहले इस लिस्ट को पूरा समझते हैं, उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे, ठीक है। तो देखें तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं ये जो लिस्ट है, यहाँ देखते हैं फाइनल स्टेटस पेटिशनर फॉर CWGS यानी 12,063 यानी 12,063 की बात की केस नंबर है, यानी कि 2018 देख सकते हैं मेंशन की गई है। रवि प्रकाश एंड देन अदर बनाम द स्टेट ऑफ बिहार एंड अदर्स मेंशन की गई है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे देखिए तो ये जो लिस्ट है हाईकोर्ट में जो अपील किया गया था, अपील याचिका दायर की गई थी कैंडिडेट के द्वारा, तो CSBC की तरफ से जो नहीं सरकार की तरफ से जवाब दिया गया था, तो वो जवाब के रिगार्डिंग ही ये लिस्ट है, ठीक है। तो इसको पहले समझ लेते हैं, इसमें क्या इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए तो कैंडिडेट का नाम मेंशन किया गया, नेम ऑफ पिटिशनर एंड देन फादर्स नेम, रोल नंबर, कैटेगरी, मार्क्स एंड देन देखिए नेक्स्ट तो यहाँ देख सकते हैं कट ऑफ मार्क्स फॉर द कैटेगरी एंड देन डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेशन एंड कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ एंड प्रेजेंट स्टेटस फॉर दी कैंडिडेट, ठीक है। ये सभी मेंशन की गई है। तो फाइनली समझते हैं एग्जांपल थ्रू लेके। तो यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स की रवि प्रकाश नाम के कैंडिडेट है, इनके देखिए रोल नंबर का यहाँ मेंशन की गई, कैटेगरी की बात की EBC कैटेगरी का ये कैंडिडेट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें तो फाइनली समझते हैं कि कट ऑफ ऑब्टेंट यानी कि वो जो कैंडिडेट था वो 54 मार्क लाया, यानी 54 मार्क लाया, ठीक है। लेकिन उनकी कैटेगरी की बात करें, उनकी कैटेगरी का जो कटअप रहा था वो 58 रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ मेंशन कर दी गई बिलो मेरिट नॉट सिलेक्टेड, यानी कि कम मार्क्स रहने के कारण जो है आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो बात तो सही है, आप देख सकते हैं 58 जो कटअप रही थी 2017 में एंड देन वो 54 मार्क्स लाया तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ठीक से समझ, यहाँ तो सभी समझ जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट जो बताने वाला हूँ उसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, ठीक है, क्योंकि सेम मार्क्स रहने के कारण भी कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनका सिलेक्शन फाइनली मेरिट में नहीं होता है। तो उस पॉइंट को पहले समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखें तो सेकंड कैंडिडेट की बात करते हैं, मनु कुमार नाम का कैंडिडेट है। यहाँ पे देखिए इनके फादर्स नेम मेंशन की गई है एंड देन देखिए यहाँ पे रोल नंबर मेंशन की गई है और यहाँ पे देखें तो कैटेगरी भी मेंशन की कर दी गई है, EBC कैटेगरी का कैंडिडेट है तो मेंशन की गई है। एंड मार्क्स ऑब्टेंट की बात करें तो वो मार्क्स जो लाया 58, यहाँ पर देख सकते हैं कितना मार्क्स लाया तो 58 मार्क्स लाया है। लेकिन उसकी कैटेगरी की बात, उनकी कैटेगरी में कटअप जो रही थी वो अभी 58 रही थी, फिर भी उनका देख सकते हैं यहाँ पे बिलो मेरिट नॉट सिलेक्टेड, यानी फिर भी इसका जो है मेरिट नहीं बना था। तो इसका रीजन क्या था उसको फाइनली समझते हैं क्या रीजन था। तो फाइनली हम बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन डेट ऑफ बर्थ, यानी कि एप्लीकेंट जो भी कैंडिडेट था उनका जो डेट ऑफ बर्थ है एंड देन कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ दोनों जो है देख सकते हैं, दोनों यहाँ पे जो है इंटरफेयर में चेंजिंग किया गया है। तो यहाँ पे देखिए तो उस कैंडिडेट की बात करें तो उस कैंडिडेट का जो डेट ऑफ बर्थ था 16/5/1995 यानी 16 मई 1995 यानी 1995 था। एंड देन उस कैटेगरी यानी EBC कैटेगरी की डेट ऑफ बर्थ के लिए जो कटअप रही थी यहाँ पे देख सकते हैं 3/1/1999
यानी 3 जनवरी 1999 रही थी, सॉरी 1995 रही थी। तो यानी कहने का मतलब यही होगा कि यहाँ पर देख सकते हैं इस कैंडिडेट की बात करें तो 16 मई 1995 इस कैंडिडेट का था डेट ऑफ बर्थ। एंड देन जो वहां पर देखें तो 3 जनवरी 1995 जो है कटअप रही थी डेट ऑफ बर्थ के लिए, यानी जिन कैंडिडेट का 3 जनवरी 1995 से पहले डेट ऑफ बर्थ होगा, यानी कि कहने का मतलब यही कि 1994 होगा या फिर 1993 होगा या फिर 2 जनवरी 1995 भी होगा। ठीक है, 2 जनवरी 1995 भी होगा तो उनका जो है सिलेक्शन कर लिया गया है कितने मार्क्स पर, तो 58 मार्क्स पर भी उनका सिलेक्शन हुआ होगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब यही है कि यहाँ पे 3 जनवरी 1995 के बाद जो भी कैंडिडेट होगा यानी 1996 होगा तो वो 58 क्यों न मार्क्स लाया हो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। लेकिन इससे पहले जो भी कैंडिडेट होगा यानी कि 1994 होगा, 1993 डेट ऑफ बर्थ होगा एंड देन 2 जनवरी 1995 तक भी उसका डेट ऑफ बर्थ यदि हुआ होगा तो उसका जो है फाइनल मेरिट में जो है उनका सिलेक्शन हुआ होगा। ठीक है, तो इससे यही बात समझ आती है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कुछ और कैंडिडेट का आप लोगों को एग्जाम्पल तो देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरे कैटेगरी का ले लेता हूँ एग्जाम्पल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं दूसरे कैटेगरी। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए तो एक कैंडिडेट है रविराज नाम का कैंडिडेट है, फादर्स नेम उनका मेंशन किया गया है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं कैटेगरी की बात करें, ये कैंडिडेट जो है बीसी कैटेगरी कैंडिडेट है और इनके लिए कटअप रही थी 68 ही, यानी कि कटअप भी 68 रही थी और वो मार्क्स भी 68 ही लाया है, फिर भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इसको पहले समझ लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं कि क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ। तो यहाँ पर देखिए आगे मेंशन कर दिया गया है कि बिलो मेरिट नॉट सिलेक्टेड, यानी कि मेरिट में कम मार्क्स रहने के कारण आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखें तो यहाँ पे भी ये कैंडिडेट जो है रवि प्रकाश नाम का कैंडिडेट, ये भी जो है देख सकते हैं 68 मार्क्स ऑब्टेन्ड यानी 68 मार्क्स लाया है एंड देन कटअप भी 68 रहा था, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसको समझते हैं क्यों नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखें कटअप के लिए डेट ऑफ बर्थ जो रही थी यहाँ पे देखें कितना रही थी 17/2/1995, जो भी बीसी कैटेगरी कैंडिडेट था यानी 17 फरवरी 1995 से पहले जिनका भी डेट ऑफ बर्थ होगा उन सभी का 68 मार्क पर ही सिलेक्शन हो गया होगा। लेकिन इन कैंडिडेट की बात करें तो ये जो कैंडिडेट था इसका देखें तो 1998 जन्म तिथि है, यानी कि 15/12/1998। यहाँ पर देखें तो 15/12/1998 जो है इसका जन्म तिथि है। तो कहने का मतलब यही है कि तीन साल बाद, यानी कि कहने का मतलब यही है ये जो है 2 से 3 साल बाद का कैंडिडेट है। यानी कि यहाँ पे जन्म तिथि की बात करें तो इससे पहले 1995 से पहले जो भी कैंडिडेट होगा यानी 1994 वाला होगा तो उनका सिलेक्शन जो है 68 पे ही हो गया होगा। लेकिन मान लेते हैं कि कोई कैंडिडेट है जो कि 68 यदि कटअप रहती है बीसी कैटेगरी का, अब की बार की बात करें और वो जो है 70 मार्क्स ला रहा है, ठीक है, फाइनली यहाँ पर वो 70 मार्क्स ला रहा हो, यानी बात करें बीसी कैटेगरी की तो बीसी कैटेगरी की कटअप के लिए डेट ऑफ बर्थ जो रहती है मान लेते हैं 1998 रहती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1998 उसके लिए जो है डेट ऑफ बर्थ रहती है। कैटेगरी की बात करें तो बीसी कैटेगरी कटअप की बात करें यदि मान लेते हैं 68 रहती है और उन्हीं कैटेगरी के लिए जो कटअप जो निर्धारित कर दी जाएगी यानी 1998 यदि निर्धारित कर दी जाती है तो यदि वो कैंडिडेट 70 मार्क्स ला रहा हो और उनका जन्म तिथि की बात करें तो 2000 ईस्वी हो तो फिर भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो यहाँ पे ये नियम लागू नहीं हुआ, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए तो ये 68 मार्क्स कटअप रही थी लेकिन ये उससे ज़्यादा मार्क्स ला रहा है तो फाइनली उससे जन्म तिथि में कम भी क्यों न हो लेकिन उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि जो कैंडिडेट कम मार्क्स लाया हो और यदि जन्म तिथि ज़्यादा हो तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कदापि नहीं होता। यदि आप कटअप की बात करें तो कटअप जो भी निर्धारित की जाती है यानी कि 68 रहे 62 में जो भी यदि 62 भी कटअप रहती है मान लेते ईबीसी कैटेगरी की और कोई कैंडिडेट 64 ला रहा हो और जो भी उनके लिए जो है यहाँ पे देखिए तो कटअप के लिए जो डेट ऑफ बर्थ रहती है उससे यदि कम भी हो तो भी इसका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब ये केस कब आता है जब यदि 68 कटअप रहती है और 68 मार्क्स ही ला रहे हो तब जाके ये रूल फॉलो होती है। तो उनमें यदि रूल फॉलो की बात करें तो यदि कटअप भी 68 रही और एंड देन यहाँ पे देखें तो आपके लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ तब देखी जाएगी। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है उस लायक होगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यदि नहीं होगा तो उससे यदि कम होगा तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। यही मेन रीजन होता है।
यदि आपका बात करें कि यदि डेट ऑफ बर्थ भी सेम रह जाती है, मान लेते कोई 2 कैंडिडेट है, ठीक है, और 2 कैंडिडेट को देखा जाए, मान लीजिए 2 कैंडिडेट है और 2 कैंडिडेट में सिलेक्शन एक का करना है, ठीक है, तो एक का करना है। तो इसमें होता क्या है मेनली कि 2 में से यदि एक की बात करें तो एक जो है, जैसे कि देखे यहाँ पे यदि डेट ऑफ बर्थ की बात करें, डेट ऑफ बर्थ मान लेते हैं दोनों का सेम है 1998, इसका भी 1998, इनका भी है, ठीक है। यदि दोनों डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो जाती है, इसके बाद आप लोगों की क्वालिफिकेशन देखी जाएगी 12th लेवल की, ठीक है। 12th लेवल पर जिनका भी मार्क्स ज़्यादा होगा उनका सिलेक्शन जो है फाइनल मेरिट में कर दिया जाता है। तो यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। और बात करें नेक्स्ट कटअप की, तो कटअप के लिए अलग से एक वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा वो कटअप के लिए बना दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो जो थोड़ा लंबी हो गई है इसीलिए, तो फाइनली आज लोगों को यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो कटअप की रहेगी, इसीलिए जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। जय हिंद, जय